सिंध इस वक्त आग बन चुका है। जी हां, दर्जा हरारत 49 डिग्री तक पहुंचने की वार्निंग आ चुकी है। क्या पाकिस्तान वाकई खतरनाक क्लाइमेट क्राइसिस की तरफ जा रहा है? दोस्तों, आज के इस तफसीली एक्सप्लेनर में हम सिंध में आने वाली इस खौफनाक हीट वेव का जायजा लेंगे। हम अक्सर सोचते हैं कि गर्मियां तो हर साल आती हैं, लेकिन इस बार मामला बिल्कुल मुख्तलिफ और बेहद संगीन है। आखिर क्यों हर साल गर्मी पहले से ज्यादा खतरनाक होती जा रही है, और क्या ये सिर्फ मौसम की तब्दीली है या कुछ और? आइए हकायक की रोशनी में इसे समझते हैं। 39 डिग्री सेंटीग्रेड ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि एक इंतहाई सख्त और खौफनाक अलर्ट है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में दर्जा हरारत 48 से 49 डिग्री तक पहुंचने का वाज़ेह इम्कान है। जरा सोचें, ये वो लेवल है जो इंसानी जिस्म के बर्दाश्त करने की कुदरती सलाहियत को बिल्कुल टेस्ट करके रख देता है। जब गर्मी इस हद तक पहुंच जाए तो रोजमर्रा की जिंदगी, कारोबारी सरगर्मियां और यहां तक कि हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़कें, बिजली का निजाम और पानी की फराहमी सब बुरी तरह मुतासिर होते हैं। इस शिद्दत की गर्मी का सीधा मतलब यह है कि खतरा बिल्कुल हमारे सर पर है। तो अब देखते हैं कि आखिर वो कौन से शहर हैं जो सबसे ज्यादा इस खतरे की जद में आने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कराची, जेकबाबाद, लाड़काना और हैदराबाद के इलाकों में शदीद गर्म हवाएं चलने का कवी इम्कान है। अब देखें, ये वो शहर हैं जो ना सिर्फ गुंजान आबाद हैं, बल्कि हमारी इकॉनमी और तिजारत के बड़े मरकज़ भी हैं। यहाँ आबादी का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि ख़तरा दोगुना हो जाता है। इन शहरों में रहने वालों के लिए एक क्लियर कट वार्निंग है कि आने वाले दिनों में जो हवाएं चलेंगी वो आम हवाएं नहीं होंगी, वो झुलसा देने वाली और ख़तरनाक हद तक गर्म होंगी। यानी लाखों लोगों की सेहत और ज़िंदगियाँ डायरेक्ट इस हीट वेव के निशाने पर हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस शदीद गर्मी के बुनियादी वजूहात हैं क्या? एक्सपर्ट्स इस एक्सट्रीम हीट को 4 वाज़ेह हिस्सों में तकसीम करते हैं। सबसे पहले है क्लाइमेट चेंज, जो अब एक आलमी मसला बन चुका है और पूरे खित्ते का मौसम बदल रहा है। दूसरा बड़ा फैक्टर है दरख्तों की कमी। जिस तेज़ी से हम जंगलात काट रहे हैं, हम दरअसल ज़मीन के नेचुरल कूलिंग सिस्टम को खुद तबाह कर रहे हैं। तीसरा सबब है पोल्यूशन यानी आलूदगी, जिसने फिजा को जहरीला कर दिया है और ग्रीन हाउस गैसेज में इजाफे का बाइस बन रही है। और चौथा एलिमेंट है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। हमारी कंक्रीट की इमारतें और सड़कें दिन भर सूरज की गर्मी जज्ब करती हैं और रात को उसे खारिज करती हैं, जिससे शहरों का दर्जा हरारत मुसलसल हाई रहता है। ये चारों चीज़ें मिलकर इस हीट वेव को एक बहुत बड़ा बहरान बना रही हैं। इस खतरे को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाकर एक अफसोसनाक तारीख पर नजर डालनी होगी। साल 2015 ये वो साल है जिसे याद करके आज भी हम सब कांप उठते हैं। कराची में आने वाली इस हौलनाक हीट वेव में हज़ारों लोग बुरी तरह मुतासिर हुए थे। वो वक्त वाकई एक बहुत बड़ा शौक था। अस्पतालों में जगह कम पड़ गई थी और हर तरफ एक अजीब सी इमरजेंसी थी। आज जब हम दोबारा 49 डिग्री की बात कर रहे हैं तो 2015 का वो वाकया याद दिलाता है कि ये खतरा कितना रियल, ठोस और जानलेवा साबित हो सकता है। ये कोई ख्याली बात नहीं है, हम इस तकलीफदेह अमल से पहले भी गुजर चुके हैं। और इस हवाले से एक्सपर्ट्स का वाज़ेह इंतबाह है कि आने वाले सालों में हीट वेव्स मज़ीद ख़तरनाक हो जाएंगी। इस वार्निंग की गहराई को समझना वक्त की अहम ज़रूरत है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि 2015 में जो हुआ वो कोई एक बार होने वाला वाक़या नहीं था, वो बस एक शुरुआत थी। हालात और पैटर्न्स यही बता रहे हैं कि फ्यूचर में सूरत हाल बेहतर होने की बजाय मज़ीद बिगड़ने वाली है। इस साइंटिफिक वार्निंग का तकाजा है कि हम इस मसले को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। तो आखिर हम कर क्या सकते हैं? आइए बका के इस एक्शन प्लान की बात करते हैं जो इस हीट वेव में हमारी ढाल बन सकता है। इस जानलेवा गर्मी का मुकाबला करने के लिए इन 4 बेसिक स्टेप्स पर लाजमी अमल करें। पहला, ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। पसीने से जो नमकियात ज़ाया होते हैं उन्हें पूरा करना बेहद ज़रूरी है। दूसरा, दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक जब सूरज आग बरसा रहा होता है, बिला ज़रूरत बाहर बिल्कुल ना निकलें। तीसरा स्टेप, बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखें क्योंकि उनका जिस्म गर्मी को जल्दी बर्दाश्त नहीं कर पाता। और चौथा और सबसे अहम कदम, अगर किसी भी वक्त चक्कर आए, मतली हो या शदीद कमजोरी महसूस हो तो इसे आम थकावट मत समझें, ये हीट स्ट्रोक की अलामत हो सकती है। फौरन डॉक्टर से राब्ता करें, ये आसान से इकदाम किसी की जान बचा सकते हैं। इन तमाम फैक्ट्स, फिगर्स और एक्सपर्ट्स की वार्निंग्स के बाद एक बहुत ही संगीन सवाल हमारे सामने आता है। क्या पाकिस्तान वाकई एक क्लाइमेट इमरजेंसी की तरफ तेजी से जा रहा है? क्या अब वक्त नहीं आ गया कि इसे एक नेशनल क्राइसिस मानकर इस पर हंगामी फैसले किए जाएं? इस बारे में हमें ज़रूर सोचना चाहिए। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें कि इस मौजूदा क्लाइमेट सिचुएशन के हवाले से हम कितने तैयार हैं। अगर आज का ये एक्सप्लेनर हेल्पफुल लगा हो तो मज़ीद रिसर्च बेस्ड तज्जियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम सब मिलकर हक़ाइक़ से बाखबर रह सकें। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें।